5 कारण ऑस्टिन थ्योरी ने WWE रॉ पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन पर अपना मनी इन द बैंक कैश इन खो दिया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sohaib and you are watching Wrestling Fact. WWE रॉ के नवीनतम संस्करण के मुख्य कार्यक्रम के दौरान ऑस्टिन थ्योरी ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन खो दिया। सेथ रॉलिंस ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए एक ओपन चैलेंज जारी किया और कई सुपरस्टार्स ने मैच को स्वीकार कर लिया। फिन बैलर शुरू में द विजनरी का सामना करने के लिए सामने आए, लेकिन द जजमेंट लेने दो सी बजाय मुस्तफा अली ने स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन बॉबी लैशले ने खुद चुनौती स्वीकार करने से पहले उन पर हमला कर दिया। हालांकि द ऑलमाइटी ने मैच को आधिकारिक रूप से शुरू नहीं होने दिया क्योंकि उन्होंने रॉलिंस पर हमला कर दिया था। पूर्व संयुक्त राज्य चैंपियन WWE रॉ के नवीनतम संस्करण के मुख्य कार्यक्रम के दौरान ऑस्टिन थ्योरी ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन खो दिया। सेथ रॉलिंस ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए एक ओपन चैलेंज जारी किया और कई सुपरस्टार्स ने मैच को स्वीकार कर लिया। फिन बैलर शुरू में द विजनरी का सामना करने के लिए सामने आए, लेकिन द जजमेंट लेने दो सी बजाय मुस्तफा अली ने स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन बॉबी लैशले ने खुद चुनौती स्वीकार करने से पहले उन पर हमला कर दिया। हालांकि द ऑलमाइटी ने मैच को आधिकारिक रूप से शुरू नहीं होने दिया क्योंकि उन्होंने रॉलिंस पर हमला कर दिया था। ऑस्टिन थ्योरी ने नॉकआउट रॉलिंस का फायदा उठाने की कोशिश में अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को भुनाने की कोशिश की। यह लैशले द्वारा खराब कर दिया गया था, जिन्होंने ए टाउन डाउन को हिट करने के बाद रेफरी को रिंग से बाहर खींच लिया था। दूरदर्शी ने अराजकता को भुनाया और एक पिनफॉल जीत के लिए स्टॉम्प ऑन थ्योरी के साथ जुड़ा और संयुक्त राज्य चैंपियनशिप को बरकरार रखा। नीचे सूचीबद्ध 5 कारण हैं कि क्यों ऑस्टिन थ्योरी अपने रिज्यूमे नंबर 5 पर असफल मनी इन द बैंक कैश इन वाले सुपरस्टार की सूची में शामिल हो गए। वह WWE यूनिवर्स के साथ खत्म नहीं हुआ। ऑस्टिन थ्योरी एक अविश्वसनीय इन रिंग टैलेंट है, लेकिन उसके प्रोमो WWE यूनिवर्स के अनुरूप नहीं है। सेल्फी नॉर्टन की इससे पहले पूर्व सुपरस्टार टॉयलर ब्रीच कर चुके हैं और वह एक चरित्र के रूप में प्रशंसकों से जुड़ने में विफल रहे हैं। उनके करियर में अभी भी कई साल बाकी हैं, लेकिन थ्योरी के ड्राइंग बोर्ड पर लौटने का समय हो सकता है। नंबर 4, विंस मैकमोहन के कंपनी से इस्तीफा देने के बाद रोमन रेंज ने उन्हें एक मूर्ख की तरह बना दिया था। थ्योरी ने नोट किया कि वह अब तक के सबसे कम उम्र के मनी इन द बैंक विजेता है और उन्होंने आदिवासी प्रमुख को भुनाने की कसम खाई है। शासनकाल ने विंस मैकमोहन को ऑस्टिन के डैडी के रूप में संदर्भित किया और कहा कि वह अब उनकी रक्षा करने के लिए नहीं है। 25 वर्षीय इस क्षण से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसके आगे पीछे होने के बाद थ्योरी ने कई मौकों पर अपने अनुबंध को भुनाने की कोशिश की, एक बार समरस्लैम में और फिर क्लैश एट द कैसल में। हालांकि दोनों ही मामलों में वह प्रतिष्ठित ब्रीफकेस की गिनती करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप थ्योरी ने बहुत गति खो दी है। नंबर 3, यह गलत विकल्प था। WWE मनी इन द बैंक 2022 MGM ग्रैंड एरेना से 2 जुलाई को लाइव प्रसारित हुआ। पुरुषों के लैडर मैच ने शो को बंद कर दिया, जिसमें 7 सुपरस्टार प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। हालांकि ऑस्टिन थ्योरी को एक आश्चर्यजनक प्रवेशक के रूप में मैच में जोड़ा गया और दर्शकों ने सामूहिक रूप से कराहोटे। यह काफी स्पष्ट हो गया था कि ऑस्टिन मैच जीतने जा रहा था। एक बार उसे जोड़ा गया था। हालांकि यह कई प्रशंसकों के लिए अवांछनीय महसूस हुआ। सामूहिक सहमति के साथ की थ्योरी ब्रीफकेस के मालिक होने का कोई दावा नहीं कर सकती। नंबर 2, विंस मैकमोहन को छोड़कर उनके सबसे बड़े समर्थक और ऑस्टिन थ्योरी के रॉ पर कई बैकस्टेज सेगमेंट थे। WWE के पूर्व CEO चाहते थे कि थ्योरी अधिक आक्रामक हो और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। यह स्पष्ट था कि मैकमोहन ने पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को कंपनी के भविष्य के रूप में देखा और स्क्रीन पर अपनी स्वीकृति की मुहर देने का प्रयास किया। दोनों के बीच की बातचीत अक्सर विफल रही और WWE यूनिवर्स के साथ थ्योरी की लोकप्रियता में मदद नहीं की। 77 वर्षीय ने घोषणा की कि वह देर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जुलाई और थ्योरी अपने अब तक के अधिकांश मैचों में हारने के कगार पर है। तब से यह संभावना है कि ट्रिपल एच उसे मैकमोहन के समान संबंध में नहीं रखते हैं। क्या यह थ्योरी के इतने सारे मैच हारने और उसके धक्का देने के पीछे एक संभावित कारण के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि द गेम ने पूर्व CEO से क्रिएटिव लिया था। नंबर 1, ट्रिपल एच की एक अलग दृष्टि है। जुलाई में विंस मैकमोहन के ट्विटर पर कंपनी से दूर जाने के बाद निक खान और स्टेफेनी मैकमोहन ने सह CEO के रूप में पदभार संभाला। ट्रिपल एच को मुख्य सामग्री अधिकारी नामित किया गया था।
WWE में गेम का पहले से कहीं अधिक रचनात्मक प्रभाव है और क्रिएटिव के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से उत्पाद में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। जबकि विंस मैकमोहन ने ऑस्टिन थ्योरी को कंपनी के भविष्य के रूप में देखा होगा, उनके दामाद ऐसा सोचते हैं। अन्यथा ऑस्टिन थ्योरी ने अब तक के सबसे कम उम्र के मनी इन द बैंक विजेता होने के बारे में डींग मारी। वह अब अपने कैश इन अवसर को खोने वाले सबसे कम उम्र के सुपरस्टार होने का दावा कर सकते हैं। थ्योरी के आने वाले दिन उज्जवल होंगे, लेकिन WWE में शासन परिवर्तन के बाद उनके करियर ने स्पष्ट रूप से एक कदम पीछे ले लिया है। आपने ऑस्टिन थ्योरी को बैंक कैश में अपना पैसा खोने के बारे में क्या बनाया? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।